Good morning to all of you. Today's topic is issue of debenture at discount. Page number 7.13. ठीक है. Issue of debenture at discount, same as in share capital. Same. When the company issue debenture at a price which is less than their face value, the debenture are said to have been issued at discount. For example, a debenture of ₹100 issued at ₹90 or 85 or 95 below their face value. जब भी हम उसके फेस वैल्यू के कम पर जब भी शेयर्स या डिवेंचर्स को इश्यू करते हैं तो इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट या इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट है ना. और डिस्काउंट मोस्टली किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ ही उसकी ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है. और जब हम शेयर्स को डिस्काउंट पर जो इश्यू करने की बात है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं कि शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू ना किए जाएं. कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, लेकिन डिवेंचर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन है. कंपनी कैन इश्यू द डिवेंचर एट डिस्काउंट. द एंट्रीज आर, सी द एंट्रीज. फर्स्ट एंट्री अलॉटमेंट के साथ ही दिया है. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, browsing costs such as discount or loss on issue of debenture etc. should be written off in the year in which it is incurred. उसी साल में लिखा जाए जिस साल ये लॉस incurred होंगे, कंपनी को लॉसेज होंगे. तो 12% डिस्काउंट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट. हम शेयर्स के उसमें क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू पहले ऊपर नहीं लगता. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. और डिवेंचर में से 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिस्काउंट अकाउंट. ये 12% जो प्रीफिक्स किया है रेट, ये इस इन डिवेंचर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो करता है. ऑन रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट से. और उस डिवेंचर्स पे जो डिस्काउंट कंपनी ने दिया, कंपनी को लॉस जो हुआ उसको कंपनी क्या करती है, राइट ऑफ करती है. तो राइट ऑफ करने की क्या है, और राइट ऑफ कहां से हो सकता है, ये यहां से पता लगेगा. शेयर प्रीमियम अकाउंट से उसको राइट ऑफ कर सकते हैं. सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब शेयर्स अगर डिस्काउंट पर इश्यू होते हैं तो शेयर प्रीमियम पर, और डिस्काउंट पर अगर डिवेंचर्स इश्यू होते हैं तो डिवेंचर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम जो भी होगा, है ना. जब हम शेयर्स या डिवेंचर प्रीमियम पर इश्यू करते हैं तो उनसे कमाया हुआ जो उनके पास, कंपनी के पास लाभ है, वो प्रीमियम का अमाउंट है. उसी में से जब हम डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर इश्यू करते हैं तो वो पैसा घाटा कहां से पूरा करना, उसी सिक्योरिटी प्रीमियम से हम उस डिस्काउंट को मीट आउट करते हैं, उसको राइट ऑफ करते हैं. सिक्योरिटी या फिर प्रॉफिट एंड लॉस से करते हैं. देखो तभी ये दिया है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, और या फिर किससे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी हम उसको राइट ऑफ करते हैं टू डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट. अदर जनरल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर रिमेन्स द सेम. समटाइम द होल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज कलेक्टेड इन वन इंस्टॉलमेंट ऑनली. कई बार क्या होता है कि जितना 100 रुपीज का डिवेंचर है, वैसे तो इंस्टॉलमेंट्स होती है, मान लो ऐसे 20, 30, 20 इंस्टॉलमेंट्स में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल. लेकिन कई बार क्या होता है कि पूरे का पूरा अमाउंट एक ही बारी में मंगवा लेती है कंपनीज कि जितना भी है 5 लाख उन्होंने, मान लो फॉर एग्जांपल 5 लाख डिवेंचर्स इश्यू करने हैं तो 5 लाख इंटू 100 कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7
1 crore, 5 crore, 5 crore, मतलब इकट्ठा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, मतलब डिवेंचर अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट उसको बोल देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सारा कुछ अप्लाई किया और साथ ही सारा पैसा उन्होंने एप्लीकेशन मनी के साथ ही एप्लीकेशन और कंपनी ने अलॉट भी कर दिए, तो वो पैसा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के साथ इकट्ठा सारा का सारा पैसा एक बार में ही मंगवा लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंड सेकेंड, और डिस्काउंट भी होगा तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स 12% डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट पर इशू हुआ हो इकट्ठा 100 का डिवेंचर 90 रुपीज में, तो बैंक क्या एंट्री हुई, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब 4 crore 50 lakh rupees। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और अगर ये डिस्काउंट पर इशू हुए हो तो यहाँ पे दिख रहा है ना 50 लाख का डिस्काउंट दिख रहा है ना, 5 करोड़ में से ये 4 करोड़ 50 लाख, तो 50 लाख का डिस्काउंट है, तो उसकी कैसे एंट्री करते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12%, 14%, 15% जो भी है उसका रेट उतने परसेंट डिवेंचर अकाउंट। समझ गए ना? समझे अब तक? लगा पता? कंपनी या तो इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे आपने शेयर कैपिटल के अगर वीडियोस देखी होंगी मेरी बनी हुई, तो इंस्टॉलमेंट्स में भी मंगवाती है, लेकिन कई बार लमसम में मंगवा लेती है, इकट्ठा मंगवा लेती है 100 के 100 रुपीज। अगर डिस्काउंट पे अगर 90 रुपीज का वो डिस्काउंट पे इशू करे तो 90 रुपीज इकट्ठा मंगवा लिया। 5 लाख डिवेंचर्स पे 90 रुपीज के हिसाब से 4,50,000, 4 करोड़ 50 लाख रुपीज उन्होंने मंगवा लिए। और यहाँ पे 50,000 का और डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट की एंट्री तो हमें पास करनी ही होगी। तो एंट्री क्या होती है, पहले तो जितना पैसा आया एप्लीकेशन मनी के साथ 90 रुपए के हिसाब से 5 लाख शेयर्स पे 4 करोड़ 50 लाख रुपए आया और 50 लाख डिवेंचर डिस्काउंट है, तो इसकी एंट्रीज तो हमें करनी है। तो एंट्री क्या होती है, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। और सेकेंड डिस्काउंट की भी एंट्री करने, क्योंकि हमें ये डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी किस में ट्रांसफर करनी पड़ती है, डिवेंचर अकाउंट में। जैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करनी पड़ती थी, वैसे यहाँ पे डिवेंचर में ट्रांसफर करनी है। तो हमने क्या एंट्री की, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12%, 30% डिवेंचर अकाउंट। हम कहते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसा ही करते थे ना। तो यहाँ पे क्या करना है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। एक ऐसे इलस्ट्रेशन में देखते हैं, फिर हम थोड़ा पीछे एक्सरसाइज में भी जाएंगे। डिवेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ का ये क्वेश्चन है, तो हमने देखना है कल्याणी लिमिटेड इशूड 1010% डिवेंचर ऑफ 500 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹10। 500 का डिवेंचर है, 10% उस पे डिस्काउंट है, मतलब 50 रुपए डिस्काउंट है, 450 का वो डिवेंचर इशू हुआ। तो आगे क्या बोला, पेबल 200 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, 200 ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट एंड 50 रुपए डिस्काउंट। 50 रुपए डिस्काउंट हुआ तभी 500 पूरे हुए ना, तभी हुए ना 500। तो हमने क्या एंट्री करनी है,
सिंपली पहले एप्लीकेशन मनी आई 200 शेयर्स पर, डिबेंचर्स पर। बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है ये? 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी आ गई कितने? 1000 शेयर्स into 200 rupees for application, 2 lakh। बैंक अकाउंट डेबिट लिख लो चाहे। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2 lakh, 2 lakh being application money on debentures received। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2 lakh, 2 lakh being application money received, being application money for 1000 debenture received। आपने अकॉर्डिंगली बेस्ट नरेशन बनाना है ना। being application money for 1000 debenture received at the rate of 200 per debenture। सेकेंड इस पर ट्रांसफर करना है 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट 2 lakh, 2 lakh being application money transferred to debenture account, being application money transferred to debenture account। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करनी है विद डिस्काउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट बोलेंगे अकाउंट डेबिट टू डेबिट डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। मैंने बताया था 500 का एक डिबेंचर है, 10% उस पे डिस्काउंट है तो 450 का हुआ। 450 में 200 जो चले गए एप्लीकेशन में, rest of the amount will be received as allotment money, that is 250 with discount, 50 rupee discount 300 डिबेंचर में जाके आएगा 300, ठीक है ना। 1000 into 250 2,50,000, 1000 into 50 50,000 and डिबेंचर 3 lakh। ये 1000 into 3 lakh, समझ आया। being allotment money due with discount on debenture, being allotment money due, being allotment money due with discount, all the money received, पूरा पैसा आया। हाँ जी मैम, अगर उसमें से 50 रुपीज जो था मैम वो हमारा डिस्काउंट था तो हमारा जो अलॉटमेंट मनी है वो 2 लाख होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसमें से 5000 नहीं बच्चे, 500 का डिबेंचर है, 50 उसमें से निकल गए, उसकी वैल्यू रहेगी 450 रहेगी ना। 450 में से एप्लीकेशन मनी, ये अलॉटमेंट मनी, ये 50
250 है इधर, 250 पूरे हमने 500 करने हैं ना, 500 माइनस 50 450, 450 माइनस 200 250, 250 के अलॉटमेंट, ठीक है। अब रिसीव करना है टोटल अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रिसीव करेंगे, कितना रिसीव करेंगे, 2,50,000। मुस्कान के पीछे क्या नाम बेटा? प्राची। प्राची, ये तो डिस्काउंट है ना, यही अमाउंट रिसीव करेंगे हम, 2,50,000, 2,50,000। Being all the amount due on allotment received एंड लास्ट उसने बोला इस डिस्काउंट को राइट ऑफ भी करना है, और राइट ऑफ करने के हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम तो हमें कोई दिख नहीं रहा, इसलिए उस कंपनी को प्रॉफिट तो होता ही है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको राइट ऑफ करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस है ये, डिस्काउंट देना लॉस है ना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, राइट ऑफ करने के लिए इसको खत्म करना है तो इसको क्रेडिट करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट, 50,000 being debenture discount account written off, being debenture discount account written off, ठीक है। इसको हम एक्सरसाइज में लेके चलते हैं, एक आधा क्वेश्चन करते हैं फिर नेक्स्ट में चलेंगे। पेज नंबर 6A, issue at discount. Taxia Limited issued 1,200 10% discount debentures of 100 each at a discount of 10% payable as 50 on application and the balance on allotment. Public applied for 1,000 debenture. All of these were accepted. Expenses on issue of debenture amounted to ₹3,000. It was decided to write off expenses and discount from statement profit and loss account. ठीक है, ₹100 का डिबेंचर है, कंपनी ने इश्यू किए, ऑफर किए पब्लिक को 1,200 डिबेंचर्स के लिए ऑफ ₹100 पर डिबेंचर एट डिस्काउंट दैट इज 10%। 10% मीन्स 10 लेस करके 90 का वो डिबेंचर, ठीक है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,000 डिबेंचर्स। एप्लीकेशन अंडर सब्सक्रिप्शन काम के लिए अप्लाई किया लोगों ने, और कंपनी ने उन सबको डिबेंचर्स इश्यू कर दी, मतलब वो इश्यू चला दिया उन्होंने, कैंसिल नहीं किया। तो इन सबको इतने शेयर्स इश्यू डिबेंचर्स इश्यू कर दिए, और अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी कितने की है
50, यहाँ पे 50 एप्लीकेशन है, 40 अलॉटमेंट, ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट प्लस 10 डिस्काउंट, 3000 डिवेंचर इश्यू एक्सपेंसेस, 3000 डिवेंचर इश्यू एक्सपेंसेस है, और इस पे जितना डिस्काउंट बनेगा इन दोनों को उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कंपनी ने ऑफर किए 1200 डिवेंचर्स, पब्लिक ने एप्लीकेशंस भेजी 1000 डिवेंचर्स के लिए एट ₹100 पर डिवेंचर एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 100 का 10%, 10 रुपीज, 90 का डिवेंचर इश्यू हुआ, उसमें से 50 एप्लीकेशन के हैं, 40 अलॉटमेंट के हुए, अलॉटमेंट के साथ ही डिस्काउंट का होता है तो 10 रुपीज डिस्काउंट के, और उनको इश्यू करने के लिए 3000 रुपये उन्होंने उसका एक्सपेंडिचर मीट आउट किया, और डिस्काउंट और एक्सपेंसेस को उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ भी किया। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, समझ गए ना? वीडियो चल रही है? चलिए, अच्छा, अब कंपनी इश्यू कितने करेगी, ये आपके लिए वो है क्वेश्चन है। कंपनी इश्यू कितने करेगी, कितने डिवेंचर्स इश्यू करेगी? इतने करेगी कि इतने करेगी? इतने क्यों नहीं करेगी? लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया, जितनों ने अप्लाई किया कंपनी ने वो इश्यू चलाया, इसलिए जितने ने अप्लाई किया उन सबको उन्होंने शेयर डिवेंचर इश्यू कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, इसकी अलग से वीडियो बनाते हैं, लंबी हो जाएगी बहुत।